गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका फिर से मेरे चैनल साइंटिफिक क्लास में स्वागत है। आज 12th बोर्ड का जो एग्जाम है उस एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन इस वीडियो में लेके आए हुए हैं। इन दोस्तों को अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर मैच करना है तो इस वीडियो में जाके आप देख के मैच कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d एग्जैक्ट ये फोर्स F ऑन ईच अदर। इफ द चार्जेस आर डबल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल देन द फोर्स इज। ध्यान दे दोस्तों, दो स्फीयर है, एक में चार्ज Q1 है, दूसरे में चार्ज क्या है Q2 है, दोनों का बीच का डिस्टेंस d है। तो इस समय जो फोर्स लगेगा F बराबर क्या होगा? K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा? d स्क्वायर। बोल रहा है कि अब चार्ज को डबल कर दे रहा है, जहां पे Q1 है वहां पे 2Q1 हो जाएगा, जहां पे Q2 वहां पे 2Q हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या होगा? डबल होगा तो 2d हो जाएगा। इस समय जो फोर्स लगेगा F डैश इक्वल टू, क्योंकि F मान चुके हैं तो F डैश इक्वल टू क्या होगा? K 2Q1 2Q2 बाई क्या हो जाएगा? 2d का होल स्क्वायर। तो ध्यान दे दोस्तों, दो गुना कितना हो जाएगा? 4 K Q1 Q2 बाय 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4d स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? K Q1 Q2 बाय d स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो मैच करेगा, यहाँ पर भी K Q1 Q2 d स्क्वायर है, तो जो F डैश आएगा किसके बराबर आ जाएगा? F के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 1 का जो क्वेश्चन होगा ए, ऑप्शन ए। अब आते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज का पूछा है मिनिमम अमाउंट कितना होता है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इधर दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अब आता है तीसरा क्वेश्चन में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। इधर थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है किस पे डिपेंड करता है? ध्यान दें, एक फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय D। यहाँ पे ध्यान दें, एप्सिलॉन नॉट को अगर कांस्टेंट है तो A और D पे डिपेंड करेगा, मतलब एरिया और प्लेट पे डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे डिपेंड करेगा। तो कौन सा पे डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ द प्लेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। अब आते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, इन ये व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर इंटरचेंज देन द डिफ्लेक्शन इन ये गैल्वेनोमीटर विल। ध्यान दें दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज में जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाता है तो गैल्वेनोमीटर और बैटरी का पोजीशन चेंज करने से भी उसका डिफ्लेक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। इसलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, टू कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड 2L हैव रेडियाई दिया हुआ R एंड 2R रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है, और रेजिस्टिविटी क्या होता है? मटेरियल प्रॉपर्टी होता है दोस्तों। ये मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ना कि लेंथ और रेडियस पे। इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का वायर का सेम होगा, क्योंकि दोनों कौन सा वायर है? कॉपर वायर। इस रेशियो कौन सा हो जाएगा? 1:1। 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब आता है दोस्तों, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7, टू लॉन्ग पैरेलल वायर इच कैरिंग ए करंट 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज। ध्यान दें दोस्तों, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखा हुआ है, तो यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू क्या होता है? 10 का पावर माइनस 7। 2 दिया हुआ है, I1 और I2 का वैल्यू कितना दिया? 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, और D का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर क्या आएगा? मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 7 न्यूटन पर मीटर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट एंड टॉर्क। ध्यान दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपने क्या पढ़ रखा है? टॉर्क बराबर P क्रॉस E। P डायपोल मोमेंट, E क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी प्रकार से यहाँ पे P के स्थान पे मैग्नेटिक में क्या हो जाएगा? M हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड E के स्थान पे क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो M क्रॉस B, टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन मैच करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड ये बार मैग्नेट। एक मैग्नेट दिया हुआ, ध्यान दे दोस्तों, N पोल S पोल। जब बाहर से पूछा जाएगा आउटसाइड द मैग्नेट तो N से S जाएगा, लेकिन इनसाइड में पूछा जाएगा अंदर में तो S से N जाएगा, तो S पोल टू N पोल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किसके कारण पाते हैं? तो लेंज लॉ के कारण डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पाते हैं। इसलिए 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। पूछ रहा है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है? तो ध्यान दे दोस्तों, आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर पढ़े होंगे B डॉट ए, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को नीचे भेज देंगे तो फाई m बटा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इक्वल टू क्या? बी हो जाएगा। फाई m का क्या होता है? वेबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड का होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एनर्जी डिसिपेट इन LCR सर्किट। LCR सर्किट में एनर्जी कहां पे डिसिपेटेड होता है? तो R ओनली रजिस्टर में डिसिपेट होता है, L और C में नहीं होगा। इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। तब पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I नॉट दिया हुआ है, रूट मीन स्क्वायर, इसके साथ क्या रिलेशन बनता है? तो याद रखें दोस्तों, I RMS बराबर होता है फॉर्मूला I नॉट बटा √2। इससे आप लोग का 1 नंबर वाला भी मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पे 3.53 एम्पियर होगा। I RMS इक्वल टू I नॉट बटा √2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। 13 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है खाली स्थान इज यूज फॉर फोटोग्राफी इन के फोटोग्राफी में कौन सा रे का यूज होता है, तो इंफ्रारेड रे का फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द एनर्जी इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसमें वेव डेवलप होता है, उस वेव को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इक्वली डिवाइड बिटवीन हो जाएगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। इसलिए 15 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। बोला कि ऑब्जेक्ट का वर्चुअल और लार्ज कौन सा मिरर में बना होता है, तो हमेशा रखना तो दोस्तों ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल और लार्ज बनेगा कॉनकेव मिरर में। इधर 16 नंबर आंसर क्या हो जाएगा बी। अब 17 नंबर क्वेश्चन, विद इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। वेवलेंथ को जब बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट वाज गिवन बाय। 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकेंडरी वेवलेट का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, तो सेकेंडरी वेवलेट का कॉन्सेप्ट कौन दिया था, हाइजेंस दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, अनसुटेबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेज ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फाउंड ऑन द स्क्रीन। पूछ रहा है कि जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस स्क्रीन में ऑब्टेन होगा उस किस शेप का होता है, तो जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। एनर्जी ऑफ फोटोन, सबको पता है कि फोटोन का एनर्जी क्या होता है, h nu। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद टू इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट ईच। ध्यान दें दोस्तों, लैम्डा बराबर क्या होता है, h/√2m ev। जब लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 का रेशियो निकालेंगे तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो v2/v1। 36/25 करेंगे, 36 का रूट कितना होता है 6, 25 का रूट कितना होता है 5, तो 6/5 इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आता है क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्वेश्चन कर रहा है, द फोर्स विच काउजेज द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है कूलम्ब फोर्स। तो 22 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आता है 23 में। 23 क्वेश्चन कर रहा है, इफ ये रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स ए बीटा पार्टिकल देन इट्स एटॉमिक मास। ध्यान दें दोस्तों, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बीटा पार्टिकल को निकालेंगे तो इसका नंबर रिमेंस अनचेंज होगा। इसलिए 23 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। इन ये पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इंप्योरिटीज फाउंड। ध्यान दे दोस्तों, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल। होल कब क्रिएट होगा, जब उसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को मिलाएंगे। तो ट्राइवेलेंट मतलब जिसका वैलेंस कितना होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैलेंस ऑफ 3, इसको बोला जाता है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम। अब आते हैं, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम। बोला है कि फॉरबिडन बैंड किसको बोलते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के जो गैप होता है उसको बोला जाता है फॉरबिडन बैंड। तो कंडक्टर में क्या होता है, 0 होता है, सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा ज्यादा होता है, और इंसुलेटर में क्या होता है, जिसे नॉन कंडक्टर बोला जाता है, उसमें बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जिसका मैक्सिमम होगा फॉरबिडन बैंड हो जाएगा नॉन कंडक्टर। तो 25 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, ताकि और भी दोस्त लोग अपने आंसर को मैच कर सके वीडियो के साथ। थैंक यू।